चेतो दर्पणमार्जनम् भौमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मशनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम्नांकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तत्कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः तृणातपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिं न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मयि जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरह दुखी त्वयि अयि नन्द तनुजा किङ्करं पतितं मां विस्मये भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजे स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकनिशितं बभुगदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत्सर्व गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् मदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स्वयं न परः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तो श्री शिक्षाष्टकम श्लोक संख्या 3 तृणातपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कह रहे हैं तृणातपि शुनीचेन, जिस मनुष्य ने भक्ति करनी है, भगवान का नाम स्मरण करना है, इस मनुष्य जीवन को से भक्ति करके इस भवसागर को पार करना है, उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए। तृणात अपि शुनीचेन, जमीन में पड़े हुए तृण से भी विनम्र भाव होना चाहिए। कहने का मतलब विनम्रता होनी चाहिए, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, मनुष्य के अंदर विनम्रता हो। और जिस प्रकार से पेड़ के अंदर सहनशीलता होती है, उस तरह की विपत्तियां हमारे जीवन में आने के बावजूद भी हमें सहनशील होना चाहिए। जब ऐसी मनोस्थिति हमारी हो जाएगी तो अगर इस संसार में कोई हमें मान दे या सम्मान दे या ना दे, उसकी परवाह किए बिना दूसरे का सम्मान करने वाला होना चाहिए। अगर कोई हमें सम्मान नहीं दे रहा है, कुछ ऐसे अपशब्द बोल देता है या कुछ और बोलता है, तो हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उसको अपने अंदर सहन कर सकें, उसको एकदम तुच्छ शब्द उसके सामने ना बोलें। इस ज्ञान को भगवान हमें दे के गए हैं, लेकिन
आज मनुष्य की जो सहन शक्ति है वो पशु तुल्य हो गई है। इसको आम आए हुए जीवन में हम देख रहे हैं। तो इस शिक्षा अष्टक के हर एक श्लोक के अंदर भगवान हमें अथाह ज्ञान दे के गए हैं। श्री शिक्षा अष्टकम की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैष्णव परंपरा के अंदर 10 नाम अपराध बता रखे हैं। जब हम भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं या हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, हमारे से कुछ नाम अपराध हो जाते हैं। हम भगवान का नाम तो जपते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपराध भी साथ में लगते हैं। तो जितने भी भक्त सुबह मंगल आरती करते हैं, उन नामों का एक बार स्मरण कर लेंगे तो हो सकता है गलतियां होने के, अपराध होने के चांसेस कम होते हैं। तो पहला अपराध है भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान तथा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को वेदों में वर्णित एक शुभ-सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु को कृष्ण महिमा का उपदेश करना। 10वां, पवित्र भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना। इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 11 प्रकार के अपराधों से सदैव बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में प्रीति शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। अब हम समस्त वैष्णव वृंदों के चरणों को नमस्कार करते हुए आज का जपा शुरू करेंगे। यह समस्त वैष्णव वृंद जो समस्त वांछाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान हैं, कृपा के समुद्र हैं तथा पतितों को पावन करने वाले हैं, ऐसे वैष्णवों के चरणों को सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की जय हो। नामाचार्य हरदास ठाकुर महाराज की जय हो। ललिता विशाखा सहित अष्ट सखी ने जय हो। रूप मंजरी सहित अष्ट मंजरी ने जय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। गुरुदेव प्रभु जी की जय हो। गुरुदेव प्रभु जी की जय हो। तो 10 नाम अपराध में सबसे पहला अपराध है भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। कोई भी साधु संत ब्राह्मण अगर हमें मिलता है तो उनकी हमने कभी निंदा नहीं करनी है। हमें चाहे हमें लग रहा हो कि ये ब्राह्मण है, ये साधु है, इसने टीका चंदन लगा रखा है, लेकिन
उनके जो कर्म हैं या जो कार्य कर रहे हैं उसकी हम घृणा करें, लेकिन उस व्यक्ति को, जो पवित्र आदमी है, जो अपने आप को ब्राह्मण समझता है, साधु शब्द हैं, हम उनकी अवहेलना नहीं करते हैं, उनको तुच्छ शब्द नहीं है बोलना चाहिए हमें, क्योंकि भक्ति को हम बाहर से देख नहीं सकते हैं। किसी बंदे ने साधु वेश बनाया हो ना बनाया हो, तो भक्ति तो अंदर का मामला है, हृदय का मामला है, तो हमें उनका किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों का जिन्होंने धर्म के प्रचार के लिए या भगवान नाम के प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अगर हम आज देखते हैं साधु संतों को, जैसे हम अपने यहाँ पर घर में बैठे हैं, कंबल ओढ़ के सुंदर आसन लगा के दरवाजा बंद करके गर्म पानी से नहा रहे हैं, उन भक्तों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, कोई गुफाओं में बैठे हैं, कोई आग जला के बैठे हैं, कोई रोडों में पड़े हुए हैं, तो उनकी हमें निंदा करने का हक तो है नहीं। निंदा तो हमें किसी भी जीव का करने का हक नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के नाम पे समर्पित किया है, उनका अगर हम निंदा करेंगे तो हमारे प्रति अपराध हो जाएगा। अगर हम नित्य भगवान का नाम भी लेते हैं तो अपराध हमें घेर देगा। तो यहाँ पर प्रातः काल की मंगल आरती समाप्त होती है, और इस कलयुग के लिए लास्ट जो हमें माला जप करते हैं, इसके लिए बताया है कि कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलैर नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में कितना भी पूजा पाठ कर लो, कर्मकांडी ब्राह्मणों को बुला लो, अपने घरों में यज्ञ कर लो, लेकिन वैदिक मंत्रों में शुद्धता ना होने के कारण, यज्ञ करने वाले द्रव्यों में शुद्धता ना होने के कारण, यजमान और ब्राह्मण पवित्र ना होने के कारण, उन यज्ञों का फल इस कलयुग में बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बता के गए हैं, हरि का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम अगर हम अपने घर में बैठ के जपें, मंदिर में जाके जपें, तीर्थ में जाके जपें, कहीं पर भी जाके केवल हरि नाम ही इस कलयुग का सार है, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। हर शास्त्र बता रहा है, केवल एक शास्त्र नहीं। तो हमें सभी को माला जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शोभा, तुम माला जप करती हो, करते हो? माला है? माला जप करोगे तुम सुबह शाम? कर ली? करना चाहिए। इनको ऐसे कहीं ना, ऐसे आश्रम में रख दिया जाए जहाँ पर आध्यात्मिक होता है, इनकी चेतना सही हो जाएगी। समय पर नहाना धोना, साफ वस्त्र पहनना, और भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना, तो मनुष्य जीवन में जो आपसे नहीं हो रहा है, तो वो तो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। 10 नाम अपराध में बोल रहे हैं कि भगवान के चरणों में प्रीति होना, वो हमारा लक्ष्य है। जैसा प्रेम हमें इस संसार से है, अपने रुपये पैसे से, धन दौलत से है ना, ऐसा प्रेम हमारा भगवान से हो जाए। तो तुम करते हो माला? करते हो? नहीं करते हो? मौका मिलता है, माला अपने पास रख लो, रख के उसको क्या है, कभी एक माला कर दिया करो, एक माला। और जो बताए हुए तरीके से माला करोगे तो बहुत शांति मिलेगी, मन को सुकून मिलेगा।
मन शांत हो जाएगा। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आपको उसमें प्रीति होने लगेगी तो आप कर सकते हैं। तो अभी समय होगा, अपना अपना काम कर सकते हो। जब करने वाला जब करो, घूमने वाले घूमो।